नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है फरवरी की 22 तारीख और शाम के 5:45 बज रहे हैं। हवाएं काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। तो दोस्तों आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे किचन गार्डन में इस वक्त कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं और कौन कौन सी जो है सब्जियों की हमने गर्मियों की तैयारी कर ली है। और साथ ही साथ जो भी विंटर सीजन की सब्जियां हमारे किचन गार्डन में रेडी हो रही हैं तो आज उनको भी हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं इस वक्त हमारे किचन गार्डन में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं हम हमारी सिंगरी के पौधों के साथ में, जो विंटर सीजन की सब्जी होती है। और इनको एक दिन छोड़ के एक दिन जो है मतलब तीसरे दिन हार्वेस्ट करना पड़ता है। अब देखें ये कितनी बढ़िया तैयार हो रही हैं और अगर बीच में छूट जाए ना तो काफ़ी बड़े साइज़ की, मोटे साइज़ की ये हो जाती हैं। तो हमें कल इनको हार्वेस्ट करना था लेकिन हम कल नहीं कर पाए थे, इसलिए कुछ सिंगरी तो है ना काफ़ी मोटे मोटे साइज़ की भी हो गई हैं। और विंटर सीजन में हमने सीड से लगाई थी। और दोस्तों इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आलू के साथ इनकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और पता नहीं कितनी बार हमने सिंगरी को हार्वेस्ट कर लिया है, बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाती हैं। और कितनी बार तो है ना हमने ये सब्ज़ी इनकी बना ली है और इनको हम जो है देते भी रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लगती है एक बार जब ये शुरू हो जाती है तो। और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की लग रही हैं ये सिंगरी। तो दोस्तों इनको पहले ना हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये लग रहे हैं हमारे टमाटर। तो टमाटर भी ये छोटे छोटे भी लग रहे हैं, फूल भी इनमें आ रहे हैं और ये हमारे रेडी भी हो गए हैं। तो टमाटर तो जहाँ भी दिखते हैं जब भी हम है ना तोड़ ले जाते हैं इनको, जो है पके अगर छोड़ देते हैं तो पौधों में हमारे यहाँ ना गिलहरी बहुत ज़्यादा हैं तो गिलहरी इनको ख़राब कर जाती हैं, इसलिए हम इनको जल्दी ही तोड़ लेते हैं। और काफ़ी अच्छे टमाटर आ रहे हैं, आपको दिखाएं ये छोटे छोटे कितने सारे टमाटर बने हुए हैं। और अभी तो ना फ्लावरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और इनके साथ के ये टमाटर के पौधों में तो अब फ्लावरिंग हुई है तो इनमें भी काफ़ी सारे फ्रूट आएंगे। तो अभी तो इनमें शुरुआत ही हुई है टमाटर आने की, क्योंकि ये पौधे हमने पीछे लगाए थे और जो पहले लगाए थे उनमें तो जो है टमाटर पकने शुरू हो गए हैं, मतलब हमने 2-3 बार पहले भी तोड़ लिए हैं। इस बार ठंड के कारण हमारे टमाटर लेट पकने शुरू हुए हैं। और ये बाद में लगाए थे तो इनमें तो अभी फ्लावर आने शुरू हुए हैं। और 1-2 प्लांट इस तरह के छोटे छोटे भी प्लांट हैं, 1-2 तो। और साथ ही साथ ये चल रही है हमारी गर्मियों की सब्जियों की तैयारी। तो ये हमने यहाँ चप्पल कद्दू लगाए थे तो अभी इस वाले ग्रो बैग में ही निकले हैं, बाकी में कहीं भी ये चप्पल कद्दू नहीं निकले हैं। और यहाँ भी हमने ना कल ही ये भिंडी के सीड डाले हैं तो अभी इनमें तो टाइम लगेगा निकलने में, क्योंकि कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं सीड को निकलने में, क्योंकि अभी है ना ठंड है तो इसलिए ये थोड़ा सा लेट निकलेंगे। और ये हैं हमारे खीरे के सीड। तो खीरा भी जैसे गर्मियों में चलता है तो ये गर्मियों की सब्जियों की भी हमने सीडलिंग कर दी है। कई प्लांट निकल आए हैं और कई अभी बाकी हैं। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे बैंगन। तो आज हम ये बैंगन भी हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बैंगन जो है ज़्यादा टाइम तक लगे रहते हैं तो फिर है ना ये पक जाते हैं। और फ्लावर भी आपको दिखा दे कितने ज़्यादा आ रहे हैं सभी बैंगन के पौधों में। और इनके पत्ते ना जले जले से हो रहे हैं,
क्योंकि जैसे कि आपको बताया है इस बार हमारे यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, जिसके कारण पौधों की हालत है ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ये एक बैंगन रह गया है और यहाँ भी ये गोल वाला बैंगन है, तो छोटा है तो अभी इसको नहीं तोड़ेंगे। बाकी जो बड़े हो गए हैं, हार्वेस्टिंग के लायक हैं, तो उनको हम तोड़ लेते हैं। ये भी एक बैंगन लगा हुआ है, बिल्कुल तैयार हो गया है और छोटे छोटे से ही पॉट में लगे हुए हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जो हमारे घरों में फिनाइल की बोतल आती है उनका हमने इस्तेमाल किया है और ये बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। और ये है हमारा पालक। तो पालक तो गर्मियों में भी ग्रो हो जाता है, सर्दियों में भी ग्रो हो जाता है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ से हम ले जाते हैं। और ये है मेथी। तो अब सोच रहे हैं कि मेथी को भी हम एक बार तो काट ले, क्योंकि इसमें थोड़े ये सीड तो बनने शुरू हो गए हैं, सीड नहीं फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मेथी काफ़ी बढ़िया तरह से हमारी ग्रो हो रही है और विंटर सीजन में ही उगती है। अब जैसे ही और थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो इसमें ना कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे और सीड बनने शुरू हो जाएंगे। ये है हमारी ब्रोकली। तो अब इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। ब्रोकली में ये छोटे छोटे ही फूल हैं, तो कुछ दिनों के बाद हम इनको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। लाइन से ही ये ब्रोकली लगी हुई है। और ये हमारा धनिया लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया, और धनिया को तो पता नहीं कितनी बार हमने हार्वेस्ट कर लिया है। और ये है प्याज। दोस्तों प्याज को भी हमें ना ऊपर से इनकी पत्तियों को तोड़ते रहते हैं। और यहाँ हमने जो है सीडलिंग पॉट में ये लगा दी है सेम। तो ये सेम इस वाले में तो है ना तीनों ही निकल रही हैं। एक ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये है, एक बीच में ये है और एक ये है। और ये ना पौधे वाली सेम है, वाइन वाली सेम होती है वैसे तो अक्सर, लेकिन ये पौधे वाली सेम है। इनका प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं जाता है, मुश्किल से 1, 1.5 या 2 फीट का ही इनका प्लांट होता है। इसलिए हमने ये सीडलिंग ट्रे में बो दिए हैं और बहुत ही बढ़िया तरह से इनमें सेम आती है और गर्मियों में काफ़ी बढ़िया तरह से इनमें फ्रूटिंग होती है। और यहाँ ये हमारी बंद गोभी लग रही है। तो दोस्तों बंद गोभी का शायद लगता है, अब पता नहीं इनका फूल जो है बड़ा होगा नहीं होगा, तो कुछ दिन और इनको छोड़ देते हैं, मार्च तक छोड़ देते हैं, फिर इनको भी हम हटा देंगे और इनकी जगह हम जो है गर्मियों की सब्जियां लगा देंगे। क्योंकि गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए भी स्पेस की ज़रूरत चाहिए है हमें। और ये भी हमारे टमाटर के प्लांट हैं, तो इनमें अब जाके ये फूल आने शुरू हुए हैं, बाद में लगाए थे। इस वाले में तो आपको दिखा दे कितने सारे फ्लावर बन रहे हैं। और ये है हमारी गाजर। तो गाजर के फूल, गाजर फूल नहीं सॉरी पत्ते बिल्कुल एकदम ग्रीन हो रहे हैं। तो इनको हम अभी सोच रहे हैं मार्च में निकालें, क्योंकि हमने ये जो है पत्तों के लिए लगाई थी, तो हमें इनकी जो है गाजर तो चाहिए ही नहीं थी, पत्तों के लिए लगाई थी। तो पत्तों को हमने कई बार हार्वेस्ट कर लिया है और 1-2 बार और इनको हम ऊपर से तोड़ लेंगे। देखे आपको दिखा दे कितनी ग्रीन है, एकदम बिल्कुल ग्रीन है। यहाँ भी ये 4 ग्रो बैग में हमने एक साथ लगा रखी हैं। और जो दूर दूर तक लगी है ना वो तो थोड़ी बननी भी शुरू हो गई हैं, लेकिन जो हमने मतलब नज़दीक लगी हैं वो थोड़ी छोटी छोटी बन रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पत्ते अच्छे से इनके जो है ग्रीन हैं। और यहाँ हमने लगाई है गर्मियों की ककड़ी। तो ककड़ी तो हर साल ही हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होती है और हार्वेस्ट भी ककड़ियों की हम पूरी गर्मी क्या हम इनकी हार्वेस्ट जो है नवंबर दिसंबर तक करते हैं। और अब इनमें है ना ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा ये प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। ये 4-5 ग्रो बैग में हमने ककड़ी लगा दी है। दोस्तों ये है आज की हमारी हार्वेस्ट। ये हमने सींगरी जो है तोड़ी हैं और यहाँ हैं ये बैंगन और जो है 10-12 टमाटर को हमने तोड़ लिया है। बाकी छोटे छोटे टमाटर तो ढेरों लगे हुए हैं।
तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन कैसा लगा है और आज की हमारी हार्वेस्ट कैसी लगी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।